दोस्तों डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 28 मार्च की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 28th ऑफ मार्च इज गोइंग टू बी। 27 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स होप दैट सम पॉजिटिव चेंजेस हैपन एंड सम स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैपन। ये द गुड टैरो है। सो लेट्स सी कि 28th ऑफ मार्च की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 28th ऑफ मार्च 2022 एंजल्स 28th ऑफ मार्च। मैं एकदम नहीं लूँगी कार्ड्स क्योंकि अभी ये कार्ड्स कल ही आए हैं तो थोड़ी शफलिंग ज़रूरी है। थोड़ी मैंने की भी है बट अभी ये बंच में गिर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। सो लेट मी ट्राई अगेन। 28th ऑफ मार्च 2022 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द एनर्जी लाइक। 28th ऑफ मार्च 2022, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू वी नीड टू नो। 28th of March 2022, what is going to happen, what do we need to know. 28th of March 2022, what is going to happen, what do we need to know. Okay, so we have some cards. मैं इनमें इनका कुछ बुक से भी आपको बताऊंगी क्योंकि थोड़े से डिफरेंट कार्ड्स हैं ये। और पेज ऑफ वाटर का कार्ड आया है। पेज ऑफ वाटर एक्चुअली पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है। यू सी अ मरमेड, ये मरमेड है और ये बिल्कुल पानी के ऊपर पूरी तरह खड़ी है। दिस लुक्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। और इनके इसके आसपास बहुत सारी हैप्पी एनर्जी आपको दिखाई देगी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी दिखाई देगी। यहाँ पे एक बबल छोटा सा है जो मून की तरह की शेप के बीच में है एंड यू कैन सी लोटस फ्लावर्स, राइट। सो इंट्यूशन का कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है, अपने आप को समझने का कार्ड, अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का कार्ड और आउट ऑफ बॉक्स कुछ होने का कार्ड होता है। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ कप्स होता है आइडली। सो स्पाइरल्स हैं, शेल्स हैं और मरमेड है डेफिनेटली। और मरमेड पानी के बाहर आके खड़ी हो गई है। सो समथिंग सरप्राइजिंग कमिंग योर वे इज व्हाट आई सी थ्रू दिस कार्ड। सेकेंड जो है वो मैसेंजर ऑफ वाटर है। मैसेंजर ऑफ वाटर जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड अगेन मैसेज का, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। यू कैन सी दिस स्मॉल लिटिल टाइनी सी हॉर्स जो कोई कम्युनिकेशन लेके आया है और ही इज टॉकिंग टू दिस प्रिंसेस। तो वो कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो हो रही है एंड यू कैन सी अ स्पायरल हियर जहाँ पे एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट है जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और देन देर इज एन एनर्जी जो स्पायरल हो रही है उसके चारों तरफ या मूव हो रही है उसके चारों तरफ। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन जो आउट ऑफ सडन आए, आउट ऑफ ब्लू आए, लेकिन कहीं कोई ऐसी कम्युनिकेशन होगी। मैसेंजर ऑफ द ईयर है। तीनों ही मैसेंजर कार्ड्स आए हैं क्योंकि पेज जो है वो भी मैसेंजर्स होते हैं। मैसेंजर ऑफ द ईयर एक्चुअली नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है वो सडन फास्ट कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है कम्युनिकेशंस की। इट लुक्स लाइक मंडे को बहुत सारी कम्युनिकेशंस आने वाली हैं और कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस आने वाली हैं जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, आउट ऑफ ब्लू होंगी, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपने शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। एंड दिस इज ओपन हार्टनेस, चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड क्यूरियोसिटी, बिगिनिंग ऑफ इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप्स, प्लेफुलनेस, चेयरफुल ऑप्टिमिज्म। सो अपने आप को ऑप्टिमिस्ट रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है बिकॉज दिस सेज रोमांटिक अट्रैक्शन, शिवरली, एडमिरेशन, seeing the best in others, heightened emotional awareness and a call to fall in love with yourself. Definitely self love या अपने साथ connectivity जो है वो बहुत important रहने वाली है। But to me it also feels like कहीं बाहर की एनर्जी से भी कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस जो है आ सकते हैं जो सडन होंगे। डिटर्मिनेशन फॉर अ न्यू एडवेंचर, इनोवेशन, इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव, एक्शन, स्पिरिटेड, हेडस्ट्रॉन्ग। सो अगेन अपनी विजन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कुछ मैसेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके इंटरनल सेल्फ से आए, जो आपकी अपनी इंट्यूशन से आए और वो मैसेजेस जो हैं जो आपकी अपनी इंट्यूशन से, क्योंकि सी हॉर्स इज ऑल अबाउट रीबर्थ, सी हॉर्स इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, पार्टनरशिप। और सी हॉर्स जो है वो दे पार्टनर फॉर लाइफ और उसमें मेल जो है वो बेबीज अपने टमी में रखता है सी हॉर्स में, ना कि फीमेल। तो दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक फिनोमेना है जो नेचुरली कहीं पे भी नहीं होता है अदर देन सी हॉर्सेस। सो दैट एनर्जी ऑफ समथिंग एक्सेप्शनल हैपनिंग वो मुझे 28th ऑफ मार्च को दिखाई दे रही है। अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहें, अपनी इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहें। जो भी कम्युनिकेशन या मैसेजेस आएंगे वो आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, आउट ऑफ द ब्लू हो सकते हैं और आपको अपने आप को बहुत बैलेंस रखना जो है वो जरूरी होगा। लेट्स सी वन मोर कार्ड अबाउट द एनर्जी ऑफ 28th ऑफ मार्च और क्या होने वाला है बिकॉज दिस इज अबाउट मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी एनीथिंग more that we need to know, messages about what
or communications about. Okay, so we have a few more. There's a bunch of cards. 4 ऑफ फायर का कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। वो एक स्टोन पे बैठी हुई है जिसके बीच में आपको एक सर्कल दिखाई देगा या एक नया एक तरह से पोर्टल दिखाई देगा ओपन अप होता हुआ, और यहाँ पे 4 जो है लैंटर्न जल रहे हैं, लालटेन जल रही है और वो फ्लूट बजा रही है। सो 4 ऑफ फायर्स का कार्ड जो होता है एक्चुअली किसी तरह की सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, जो एक्चुअली में आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल आती है, बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, क्योंकि फ्लावर हैं ऊपर खिले हुए हैं। अगर आप देखें बटरफ्लाइज हैं और फ्लावर का खिलना या बटरफ्लाइज का, और यहाँ पे फ्लावर जो है वो खत्म हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं। सो बेसिकली बटरफ्लाइज भी कैटरपिलर के उसमें ककून में रहती हैं, बहुत डिफिकल्ट जर्नी करके आती हैं। फ्लावर्स भी एक्चुअली बहुत टाइम लेते हैं खिलते हुए, लेकिन खिलने के बाद दे विदर अवे। सो दैट एनर्जी, दैट समथिंग टू सेलिब्रेट, जो एक्चुअली में बहुत डिफिकल्टी के बाद आया है, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद आया है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो है, 6 ऑफ फायर की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, विच इज़ एक्चुअली विक्ट्री एनर्जी, विच इज़ एक्चुअली एंड यू कैन सी अ शिप कमिंग इन, और बहुत सारे हॉट एयर बलून भी आपको दिखाई देंगे और शिप भी हॉट एयर बलून पे है। सो डेफिनेटली सम कम्युनिकेशन, सम स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कमिंग इन। और लास्ट जो है वो यूनिकॉर्न, एक 7 ऑफ फायर का कार्ड है, एक यूनिकॉर्न है जो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है। 7 ऑफ फायर आइडली एक तरह से 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो अपना ग्राउंड स्टैंड करने का कार्ड है, बट यहाँ पे आपको फेरीज दिखाई देंगी उड़ती हुई, और यू कैन ऑल्सो टेक इट एज फायर फ्लाइज जो उड़ रही हैं। और ये एक्चुअल में मुझे दे लुक लाइक ड्रैगन फ्लाइज, और ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो रिबर्थ का प्रतीक होते हैं, नई बिगिनिंग, नई जर्नी का प्रतीक होते हैं। सो इट फील्स लाइक देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग अप, मैसेजेस, कम्युनिकेशंस जो आ रही हैं, और ये कम्युनिकेशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में किसी तरह की सेलिब्रेशन लाएंगी, किसी तरह की स्ट्रगल को ख़त्म करेंगी, किसी तरह की विक्ट्री या नई बिगनिंग लाएंगी, और आपको डेफिनेटली अपना ग्राउंड स्टैंड करना पड़ेगा। और पैशन जो है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, क्योंकि 4 फायर कार्ड हैं और एक स्वॉर्ड कार्ड है और 2 कप कार्ड्स हैं। तो इमोशन और पैशन के बीच का एक बैलेंस जो है 28 ऑफ मार्च को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। तो इंश्योर करें कि आपके आसपास जो भी कम्युनिकेशंस आएँ, जो भी मैसेजेस आएँ, जो भी लोग आपसे बातें करें, जो भी बातें आपसे हों, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आएँ, आप अपने पैशन को और अपने आप को बैलेंस रखें और अपनी जर्नी को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक शिप कमिंग इन का कार्ड है, जो एक तरह से किसी एनर्जी के फ्लो होने का, किसी एनर्जी के ट्रैवल करने का, किसी एनर्जी के मूव करने का कार्ड है। और बहुत सारे हॉट एयर बलून है, विच मीन, और हॉट एयर बलून मतलब वो हवा इतनी ज़्यादा वार्म है, गर्म है, कि फाइनली इट इज़ मेकिंग द होल बलून फ्लाई एंड कैरी सो मच, राइट, कैरी अ बिग शिप। सो दिस इज़ योर पैशन, आपके पैशन में वो एनर्जी है। अगर आप अपना ग्राउंड स्टैंड करते हो तो आप कुछ भी, यू कैन मेक एनीथिंग फ्लाई और मूव पास्ट द लिमिटेशंस। सो एक तरह से लिमिटेशन के बियॉन्ड जाने की एनर्जी है 28 ऑफ मार्च की, बहुत स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी है। अगर आप चाहें तो इस एनर्जी का पूरा फ़ायदा उठा के अपने लिए बड़े चेंजेस ला सकते हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो ये 11 नंबर है, ये 3 और 3 है, दोनों 6 बनता है, 2 8 बनता है, ये 4 है, 8 9 10 11 12, फिर से 3 की एनर्जी बनती है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 की एनर्जी बनती है, और 7 और 5 जो है वो 7 8 9 10 11 12 होता है, नंबर 3 की एनर्जी। और मार्च की एनर्जी है, मुझे लगता है मार्च की एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड होने वाली है किसी दिन तो वो 28 ऑफ मार्च को होगी। रिजल्ट शायद आपको 28 ना दिखे, 29 को दिखे या 30 मार्च को दिखे, लेकिन एनर्जी की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। हो सके तो 1 सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक कर दें और सबके साथ शेयर कर दें, आई विल बी ट्रूली ग्रेटफुल। और नेक्स्ट पार्ट में हम इंडिया और वर्ल्ड की बात करेंगे। अगर आप कंटिन्यूशन में देख रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो वीडियो। हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी की, लेकिन अगेन अपना ग्राउंड जरूर स्टैंड कीजिएगा। और आई डू सी यूनिकॉर्न स्टैंडिंग द ग्राउंड, विच मीन्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज कमिंग आउट। यूनिकॉर्न एक्चुअली रियल नहीं होते हैं, राइट? सो वी डोंट थिंक दैट unicorns are real, but it feels like unicorn is standing its ground and saying that I am for your. So उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। So let's see वर्ल्ड की एनर्जी और इंडिया की एनर्जी में क्या आता है। थैंक यू।